गुड मॉर्निंग एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ यूएसए टीवी। मेरा नाम जतिंदर सिंह खैरा और शुरुआत कर रहे हैं इस प्रोग्राम की ਜਿਹਦਾ नाम है अखबारनामा। और मैं ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ यूएसए और इंडिया ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ। एंड वाशिंगटन पोस्ट की इस खबर ने बनाई है हेडलाइंस और एक खबर कह रही है Trump made 30,537 false or misleading claims as president. Nearly half came in his final year. कहने का मतलब कि ट्रंप साहब ने जोड़े झूठे वादे किए ने क्लेम किए ने वो जोड़े ने 30,573 ने और इन्होंने जोड़े बहुतात ने वो किए ने उन्होंने अपने इस टर्म के यानी कि अपनी जी प्रेजिडेंट टर्म ने वो अखीरले जोड़े दिनों के सब तो ज़्यादा जोड़े फॉल्स वादे किए ने। जे गलत स्टेटमेंट्स की गल की जाए तो ट्विटर जोड़ा है वो ट्रंप साहब के लिए एक बैटल ग्राउंड रहा है। उन्होंने बहुत सारिया जो फेक स्टेटमेंट्स ने वो ट्विटर के उत्ते अपने वक्रे वक्रे सोशल प्लेटफॉर्म्स के उत्ते आके दित्तियां ने। और जे मैं गल करा कि सब तो ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स फॉल्स स्टेटमेंट्स गई वो कदे लिए दित्तियां एक तो वो दित्तियां कि उन्होंने करोना जो शुरू होया सीगा इन्नियां सारियां फॉल्स स्टेटमेंट्स दित्तियां। और उस तो बाद जे गल करा कि किवें जोड़ा है इहदा पूरा दारोमदार चलता है तो जो इन्हों का पहला साल से तो ये सिर्फ तो सिर्फ जे काउंट किया जाए एक डाटाबेस जो बनाया है उस हिसाब से काउंट किया जाए एक एवरेज कढ़ी जाए 6 स्टेटमेंट 6 स्टेटमेंट जड़ियाँ गलत स्टेटमेंट जड़ियाँ ने वो पर डे के हिसाब से देंगे सी। फिर दूसरी टर्म के शिफ्ट हो गया दूसरे साल इन्होंने 16 जड़ियाँ ने वो देनियाँ शुरू कर दित्तियां। एंड तीजे साल के गल की जाए तो तीजे साल के इन्होंने 22 जड़ियाँ फॉल्स स्टेटमेंट सी गलत स्टेटमेंट गलत जानकारियाँ जड़ियाँ शुरू कीतियां। और इन्हों का फाइनल ईयर जोड़ा सीगा वो सोने ते सुहागा रहा। मतलब गलत स्टेटमेंट्स को लैके सब तो ज़्यादा स्टेटमेंट जड़ियाँ गलत स्टेटमेंट दित्तियां इन्होंने 39 स्टेटमेंट पर दिन दे विच एक दिन जड़ियाँ 39 स्टेटमेंट्स दे रही। वाह कमाल की गल है। जोड़ा अखीरी साल सीगा वो इस करके रहा क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इदां दे काम किए जोड़े कि लोगों को शायद समझ ही नहीं लगते सी कि प्रेजिडेंट इदां दे काम कर सकता है। स्पैशली अमेरिकन प्रेजिडेंट जोड़ा कि बहुत पावरफुल होंदा है कि वो बंदा इदां दे काम कर सकता है। यूक्रेन के PM ਨੂੰ कॉल करके कह रहे हैं कि भाई धोखाधड़ी हो गई है जो बाइडन जोड़े ने गलती के नाल जित रहे हैं। इस तो इलावा जॉर्जिया के बहुत सारिया गल्लां होईयां। जॉर्जिया की कॉल जी है वो भी उसका भी खुलासा होया। एंड कैपिटल हिल के अज तक जोड़ा है वो नहीं होया ये कुछ वो भी हो गया। एंड बहुत सारे जो टैग्स ने बहुत सारे मीम्स ने बहुत सारे होर बहुत कुछ जोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को लैके बने। उन्होंने एक जोड़ा मीम्स है उन्होंने जी एक की बहुत गल हो रही है वो है कि ये वो प्रेजिडेंट ने जिन्होंने उन्होंने बारी 2 बार इंपीचमेंट जी है वो लग चुकी। एक नहीं 2 बार इंपीचमेंट लगनी एक अपने आप के बहुत वड्डी गल है। ये सी वाशिंगटन पोस्ट की ये हैडलाइन जी कि बहुत कमाल की गल है क्योंकि झूठा इंसान जोड़ा है वो उस सिर पैर नहीं होंगे। ये सी वाशिंगटन पोस्ट की हैडलाइन। और अक्सर कहा जाता है कि जोड़ा झूठ है उसका कोई सिर पैर नहीं होंदा इसलिए झूठ तो जोड़ा है हमेशा हमेशा अवॉइड होना चाहिए बचना चाहिए। वेल अगला जो न्यूज़पेपर है वो है यूएसए टुडे। एंड यूएसए टुडे जो कह रहा है वो मैं वो दीते हूँ हैडलाइन पढ़ रहे हैं सामने मेरी हैडलाइन है द सेकेंड ट्रंप इम्पीचमेंट ट्रायल इज सेट फॉर फरवरी व्हाट हैपन नेक्स्ट। यानी कि ट्रंप का जोड़ा सैकेंड इंपीचमेंट ट्रायल है सीनेट के जोड़ा है वो हालांकि शुरुआत वो जी है फरवरी 8 तो जी है वो सुनवाई जी है सीनेट के शुरू हो जानी है। पर हजे भी दोवें धिरां जड़ियां ने वो इस सुनवाई के लिए इस इंपीचमेंट की जी कार्रवाई है वो तैयारियां कर रही ने। और एक खबर जी है बिल्कुल पूरी डिटेल दस रही है कि जोड़ा है हो सकता है। सो जो अज तुम अखबार नहीं पढ़िया तो यूएसए टुडे का जो न्यूज़पेपर है वो भी इंपॉर्टेंट है थोड़े लिए। हालांकि जोड़ा ट्रायल है वो 8 फरवरी को शुरू होना है पर फिर भी जोड़ा है दोहें धिरां जड़ियां ने आर्टिकल के लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके के नाल तैयारी कर रही है। सो देखने वाली गल होगी 8 फरवरी जोड़ा है वो की होता है। पहले भी इन्होंने उत्ते इंपीचमेंट लग चुकी है पर वो हाउस ऑफ जोड़ा सीनेट है वो जोड़ा है उतों पास नहीं हुई सी क्योंकि वो इन्हों की पार्टी के बहुत आद से। फिलहाल ये वाली इंपीचमेंट जो लगती है तो देखना है कि ये लॉ को लैके की कॉम्प्लीमेशनस हो सकते हैं क्योंकि प्रेजिडेंट जोड़े ने वो अपनी जी पोस्ट तो है वो लग चुके हैं जो बाइडन आ चुके हैं और दारोमदार भी उन्होंने संभाल लिया है। वेल प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है अखबारनामा। और अगली खबर जी है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल तो आ रही है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की जी हैडलाइन बनी है यूएसए को लैके वो है कि चाइना ओवरटेक यूएसए एज अ वर्ल्ड्स लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि FDI को लैके जी एक बड़ी खबर आ रही है वो है कि चाइना जोड़ा है नंबर 1 पर हो गया है।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ FDI ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੌਰਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 49% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। UN ਫਿਗਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ UN ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UN ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਫਬੀਟ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਵੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੈਂਡਰ, यानी कि कोविड जोड़ा है, कोविड-19 जोड़ा है पैंडमिक है, उसने इनइक्वालिटी ਨੂੰ एक बार फिर तो सामने लैके आ दिंदा है। ये जी इनइक्वालिटी है यानी कि ना बराबरी जी है वो वैल्थ ਨੂੰ लैके है, एजुकेशन ਨੂੰ लैके है, जेंडर ਨੂੰ लैके है। An Oxfam report titled The Inequality Virus has found that the pandemic stalled the economy, forcing millions of poor Indians out of job. The richest billionaire in India increased their wealth by 35%। ਵੈਲ ਇਹ ਖਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰਕਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈ, ਉਹ 35% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਭਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਪਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 39 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੋ ਬੈਠੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲੋ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਨੇ, ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਬਿਲੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 76 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਵੈਲ ਅਗਲੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਐਂਡ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਐਟ 3 ਸਾਈਡਸ ਬੈਰੀਅਰਸ ਟੂ ਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ
दिल्ली पुलिस ने जिहड़ा है एक हामी भर दी सी, हाँ कह दिता सीगा जिहड़ी ट्रैक्टर मार्च सी उहदे लई। और इन्होंने कहा कि 3 जिहड़ियां जगह तो जिहड़ा है ट्रैक्टर रैली होएगी, क्योंकि रिंग रोड के उत्ते गल्लां कीतियां जा रही सी कि रैली जिहड़ी है वो रिंग रोड के उत्ते कीती जावे। पर जो असीं रिंग रोड का स्ट्रैच देखते हैं कितना किलोमीटर है, उस तकरीबन 47 तो 48 किलोमीटर का रिंग रोड है। इसलिए लखां जिहड़े ट्रैक्टर ने उत्थे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो पॉसीबल नहीं होएगा कि वो 47 किलोमीटर के स्ट्रैच दे विच जिहड़ा है एक किसानी परेड करन। इसलिए 3 साइडों तो जिहड़ा है ये ट्रैक्टर परेड चलन वाला है। इस खबर अनुसार ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो, टिकरी बॉर्डर तो एंड गाजीपुर बॉर्डर तो जिहड़ा है वक्रे वक्रे जिहड़े चलणगे ट्रैक्टर मार्च। और देखने वाली गल है कि अजे तक रूट जिहड़ा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के नाल मीटिंग चल रही है किसान जथेबंदियां दी, जो रूट फाइनल होएगा तो अज पता लग जाएगा कि रूट किहड़ा होएगा जिथे जाके ये सारे रूट मिलणगे ट्रैक्टर मार्च होएगा। क्योंकि जगह जी है बहुत घट है, स्पेस बहुत घट है, और उस तो बाद ट्रैक्टर की गल की जाए तो उन्होंने नंबर बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये मार्च कहा जाता है कि एक दिन के पूरा नहीं किया जा सकता, इसनों 72 घंटे भी लग सकते हैं, 48 घंटे भी लग सकते हैं, 2 दिन 3 दिन जो समा है वो भी लग सकता है। और ट्रिब्यून ने एक बहुत सोहनी फोटो ला के एक नक्शा बना के जोड़ा है इस पूरी न्यूज़ में जोड़ा है फैब्रिकेट किया है। और वन ऑफ द गुड प्रेजेंटेशन जड़ियाँ बाकी खबरों के नालों इदां दी खबर जी है एक चंगी प्रेजेंटेशन के उत्ते आके निबड़ती है। जेकर असी अगले न्यूज़पेपर वाल वधिए तो अगला न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स। एंड हिंदुस्तान टाइम्स जोड़ा है वो अपनी अखबार के अपने फर्स्ट पेज के जड़ियाँ हैडलाइनस बना रहा है। वो 2 हैडलाइनस बहुत मेन ने, एक तो फार्मर रैली अलाउड आफ्टर रिपब्लिक डे इवेंट्स एंड, यानी कि जोड़ा है ये रिपब्लिक डे लैके भी एक न्यूज़ है कि जो रिपब्लिक डे की सैरेमनी है सवेरे 10 बजे खत्म हो जाती है, उस तो बाद ही जी है ट्रैक्टर परेड वो चलेगी। एंड एक तरीके के नाल बहुत वड्डी खबर है, अहम खबर है, क्योंकि सारे नैशनल इंडियन न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। अगेन HT ने भी जोड़ा है बहुत अच्छे तरीके इसको फैब्रिकेट किया है, पूरा जोड़ा एक डिजिटल नक्शा जोड़ा है वो इंप्रिंट करके समझाने की कोशिश की है इस पूरे रूट में। और उन्होंने नाल भी लिखा है कि गवर्नमेंट ने अपनी जी है हाँ कर दी है, पर उसके नाल ही गवर्नमेंट जी है वो ये चाहती है कि ये जी रैली है जी साड़ी गणतंत्र दिवस वाली जी एक परेड है वो खत्म हो जाएगी, उस तो बाद ही जी है ये शुरू होएगी। वेल अगली खबर जी हिंदुस्तान टाइम्स ने जी वड्डी खबर जी है दी हैडलाइन बनी है वो है इंडिया चाइना होल्ड टॉक्स ऑन LIC रो, यानी कि जी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिन्होंने लैके इंडिया एंड चाइना के लगातार खिचताणी जी है वो बनी हुई सी, उन्होंने लैके जी कल संडे एक टॉक हुई है बिटवीन इंडियन आर्मी के जोड़े वड्डे ट्रूप्स ने एंड इस तो इलावा जो गल की जाए चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के विचकार जी गलबात हुई है, इंडियन आर्मी एंड PLA के विचकार जी गलबात हुई है, उन्होंने इन्होंने एक वड्डी न्यूज़ बनाया है। इसके अकॉर्डिंग जी है एक जो डेडलॉक है या स्ट्रैच है, एक तनाव जोड़ा है LIC लैके यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लैके जो दोहां कंट्रियां के बनया है वो संभण की कोशिश की है। हुण जे गल की जाए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जी है वो लगातार उसकी वायलेशन जी है दोहां धिरां तो हो रही है। इंडिया कह रहा है कि चाइना कर रहा है एंड चाइना कह रहा है कि इंडिया कर रहा है, पर अजे भी जी इसकी रिपोर्ट है कल मीटिंग जी हुई है रिपोर्ट जी है अजे जनतक नहीं हुई। एंड फिलहाल उम्मीद है कि जो ये फाइल्ड होएगी रिपोर्ट तो उस तो बाद कुछ चंगियां गल्लां जड़ियां सामने आउणगियां। वेल जे हुण पंजाबी अखबारों की गल की जाए तो पंजाबी अखबारों के ट्रिब्यून जी है पंजाबी ट्रिब्यून वो लिखती है ट्रैक्टर परेड लई किसानां ने कमर कसी, इन्हां दी हैडलाइन बनी है। एंड इस खबर के जोड़ा है एक बहुत जोड़ा तरीके दे नाल जोड़ा है खबर नूं बहुत वधिया तरीके दे नाल छापिया हुआ है, एक बहुत सोहनी फोटो लाई हुई है तां जो जोड़ा है इस खबर की जी रूह है एक्चुअल च जी है वो पछाण ली जाए। इस खबर के जोड़ा है एक बहुत सोहनी फोटो ला के इस खबर नूं दर्शाया गया है ते नाल ही सब हैडलाइनस बनाई गई ने किसानों के दुख दर्दां नूं दर्शाउंदियां झाकियां होणगियां पेश, ट्रैक्टर परेड नूं शानदार ते शांतमई ढंग नाल कढण दी अपील। बिल्कुल ये अखबार जोड़ा है बहुत खूबसूरत तरीके भी लिख रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड तो बाद होवेगी ट्रैक्टर परेड। पुलिस इंटैलीजेंस के विशेष कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कल दसिया सी किसान यूनियन नाल मुलाकात तो बाद कि गणतंत्र दिवस जी है एक बहुत बड़ा दिन है और सानू सिक्योरिटी को लैके कुछ ना कुछ जोड़े ने खदशे ने, इस करके असीं चाहुंदे हां कि जी ये परेड है इस सैरेमनी तो खत्म होने तो बाद चले, जिस दे उत्ते किसानां ने हाँ का जोड़ा है नारा लाया और कहा कि बिल्कुल ठीक है जिवें तुसीं चाहुंदे हो उदां हो जाएगा, पर असीं परेड जी है वो उस दिल्ली के अंदर करनी है, जरूर करनी है। और उस तो बाद जोड़ा है रूट को लैके जो उस टाइम फाइनल कुछ नहीं होया सीगा, रूट जोड़ा है कुछ ही देर में फाइनल हो जाएगा और उस तो बाद किवें चलना है किस तरीके नाल पूरा प्रबंधन किया जाएगा। इस नाल ही दूसरी खबर जी पंजाबी ट्रिब्यून के हैडलाइन बनी है वो है किसान संसद समागम च पहुंचे रवनीत बिट्टू नाल बदसलूकी, यानी कि उन्होंने खबर जी है रवनीत बिट्टू जोड़े कि कांग्रेस के MP ने लुधियाना तो
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੂਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 62 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਕੂਚ। ਨਾਸਿਕ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਗੰਢਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੰਢਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਨੀਅਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਵੱਖਰੀਆਂ USA ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੀਜਨਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਧੰਨਵਾਦ।